Now, Delhi registered its single largest day spike of 660 cases, which are reported in the last 24 hours. In fact, the total number of cases in Delhi have now gone over 12,000. The city also saw 330 recoveries in the last 24 hours. The death toll in the national capital has also mounted to 208. Remember, in the continuously last 3 to 4 days, Delhi has recorded more than 500 cases every single day. Though the recovery rate in the national capital has also been in the healthy 45, in fact, above the national average. Joining me now is the Health Minister of Delhi, मिस्टर सत्येंद्र जैन। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज 660 केस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। पिछले कई दिनों से 500 से ऊपर केस आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन खुला है, लगातार दिल्ली में केस बढ़ते जा रहे हैं। कितनी बड़ी चिंता है आपके लिए? देखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जो इसमें रेट ऑफ ग्रोथ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल नंबर्स। अभी हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है 5% पर डे के हिसाब से, अगर देखेंगे कल के बेस के ऊपर 5% इंक्रीज था। और डबलिंग रेट, जो मतलब केसेस डबल कितने दिन में होते हैं, लगभग 13 दिन में डबल हो रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर तो देखिएगा, जब बेस बड़ा हो गया है तो एब्सोल्यूट नंबर तो ज्यादा दिखेंगे। बट हमारा ये था कि अभी आपने पिछले हफ्ते जब बात की थी, तब हमारा 11 दिन 11.5 दिन में डबलिंग रेट था। अब 13 दिन में डबलिंग रेट आ रहा है। अगर ये डबलिंग रेट 20 दिन या उससे थोड़ा सा और ज्यादा चला जाता है तो मुझे लगता है वी विल बी कंफर्टेबल। और ये देखिए, ये सबको पता है कंटेजियस बीमारी है, बहुत तेजी से फैलती है। और एक बारी बेस बनने के बाद अगर बेस 1000 से या 2000 से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद इसको बढ़ने में बहुत कम समय लगता है। आज देखो, लॉकडाउन का ये लोग पूछते हैं कि भाई लॉकडाउन क्यों किया था और क्यों खोल दिया है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, लॉकडाउन इसलिए किया गया था, इस बीमारी के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करेगी, कैसे फैलेगी। दूसरा, जो हेल्थ प्रिपेयर्डनेस थी, हॉस्पिटल्स की तैयारियां थी, उसको तैयारियों के लिए वक्त भी चाहिए था। तो हेल्थ जो लॉकडाउन किया गया कि उसके बाद पता लगा कि हाँ, इससे लॉकडाउन की वजह से स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन के साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स की तैयारी करनी थी, तैयारियां कर ली गई। और साथ ही साथ ये बता दें कि जैसे पहले जो एक्सपीरियंस नहीं था, अब ये कह सकते हैं कि कई सारी जो चीजें लॉकडाउन की बेनिफिट थे, हम सिंपल 3-4 चीजें करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहली चीज, आप मास्क लगाइएगा। जब भी पब्लिक में जाए, कभी भी किसी इंसान से मिले तो मास्क लगा लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बार बार साबुन से, पानी से हाथ धोइएगा या हैंड सैनिटाइज कर लीजिएगा। और तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा। जब भी जाते थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 90%, 95% तक आप इससे बच सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर देखो, अब ये भी एक्सपीरियंस है, कई जगह से जैन साहब ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा ईज हुई है लॉकडाउन में, आपने जो कंसेशंस दिए हैं दिल्ली में, काफी सारे लोग एक जगह पे दिख रहे हैं। आपको लगता है कि कंटेनमेंट जोन्स पे जैसे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि बढ़ाने चाहिए नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, क्या आपको लगता है कि थोड़ा और स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, कम से कम 7 से 7 के बीच में, और दिन में भी इसका थोड़ा ओवरसाइट ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? मैंने आपको बताई, जो ये 3 चीजें मैंने बताई है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देखिएगा, अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे और इसकी वजह से अगर बीमारी फैलती है तो कहीं दोबारा से फिर ऐसी सिचुएशन ना बने कि फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में जाना पड़े। तो लोगों को तो मानना पड़ेगा कि मास्क का प्रयोग कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा और आप अपने हाथों को बार बार साफ कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे, बेसिक ये चीजें नहीं मानेंगे, तो ये इससे आप बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये देखो, कोरोना जो था, जब लॉकडाउन किया गया था, तब सबको लगता था कि शायद फर्स्ट में जब गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर एक बार 35-36 डिग्री पहुंच जाएगा तो कोरोना देश से चला जाएगा। अब टेम्परेचर 42 डिग्री भी पहुंच चुका है दिल्ली में। तो कोरोना लगता नहीं है कि अब ये गर्मी की वजह से जाने वाला है। अब साउथ अमेरिका में देखिएगा, जहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ रही है, वहां पर भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो इसके बारे में अब ये पता लग गया कि भाई ऐसा सीजन के हिसाब से या गर्मी के हिसाब से जाने वाला नहीं है। नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। तो उसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और अपने प्रोटोकॉल्स, अपने सिस्टम्स को चेंज करना। एक सवाल, मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जैन साहब। अभी भी कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है नंबर्स में, मतलब ये डिफरेंस आ रहा है रिपोर्टेड नंबर में जो और जगह से बताए जा रहे हैं, चाहे वो एमसीडी हो या कब्रिस्तान हो, और जो दिल्ली सरकार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि क्या ये पेंडिंग नंबर हैं जो आपकी कमेटी के पास है, वो अपडेट होने में समय लग रहा है? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखो, दिस इज अ लैग ऑफ 3-4 डेज, 3-4 दिन लग जाते हैं। दिल्ली शहर के अंदर, ये मतलब कहीं पर भी डेथ को और जन्म को और मृत्यु को तो कोई छुपा नहीं सकता। जो जन्म होगा वो भी दिखेगा और जो मृत्यु होगी वो भी दिखेगी। कभी भी मृत्यु के बारे में नंबर को कोई भी उसको छुपा नहीं सकता है।
ये तो साफ सामने आएगा। हाँ, ये जरूर है कि देखिएगा कई बार ऐसे भी कहते हैं कोरोना का केस भेजा गया, जब बाद में उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव लिखा था और उन्होंने कह दिया कोरोना था जी। और इस तरह की समस्याएं भी कभी आती हैं और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मौत का आंकड़ा है को कम या ज्यादा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया Satyendra Jain ji, Health Minister Delhi, for speaking to us and giving us a sense of how Delhi is planning the next step forward. As the Health Minister was telling us, though the number of cases are rising, but the rate of this rise is still under control. The recovery rate in Delhi is quite healthy, quite above the national average of around 45. That is something that people will now have to make sure we keep maintaining with social distancing and other measures. A quick. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.